हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि यदि ईश्वर और धर्म में आस्था खत्म हो जाए तो फिर मोरालिटी का सोर्स क्या रह जाएगा। यानी फिर सही है, क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसको कैसे निर्धारित किया जाएगा। इसको निर्धारित करने के पैमाने आखिर क्या होंगे। इसके साथ एक शंका भी अक्सर लोगों द्वारा जाहिर की जाती है कि यदि हम सोसाइटी को एथिस्टिक बना देंगे, यदि नास्तिकवाद सोसाइटी में बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे जो कि ईश्वर और धर्म में आस्था नहीं रखते, तो फिर क्या अराजकता नहीं फैल जाएगी। क्योंकि ये तर्क कई बार बड़ा कन्विंसिंग लगता है कि यदि ईश्वर का डर खत्म हो जाए तो फिर आखिर चोरी छुपे कुछ गलत काम करने में क्या समस्या है। क्योंकि कोई ईश्वर तो नहीं है जो कि आपको देख रहा है और उसका दंड आपको बाद में देने वाला है। तो फिर आखिर क्या वजह रह जाती है कि कोई चोरी ना करे या फिर कोई किसी गरीब का हक ना मारे। तो आइए आज इन सभी विषयों पर बात करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मोरालिटी एक ऐसी चीज है कि जो कि हम अपने जन्म के समय से ही समाज में मौजूद पाते हैं। यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके आसपास का जो समाज होता है, उसके माता पिता होते हैं, वो पहले से ही जानते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। और यही जो शिक्षा है वो अपने बच्चों को देते हैं और बच्चे भी समझ जाते हैं धीरे धीरे कि भाई इस समाज में क्या करना सही है और क्या करना गलत है। एक छोटा बच्चा भी आपको जो मोरालिटी के बेसिक्स हैं वो बता सकता है कि ये करना सही है। जैसे वो बता सकता है आपको कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, किसी को बेवजह तकलीफ देना गलत है। ये छोटी छोटी मोरालिटी की बातें एक छोटा बच्चा भी आपको बता सकता है। अब चूंकि जो मोरालिटी है हम पहले से ही अपने बचपन के साथ ही समाज में मौजूद पाते हैं, तो हम कभी इस बारे में सोचते नहीं कि आखिर इसका सोर्स क्या है, ये मोरालिटी आती कहाँ से है। ये बात तो क्लियर है कि मोरालिटी के नियम जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को मोरालिटी के बेसिक्स सिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल बना रहता है कि आखिर कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। आखिर इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ। यदि मोरालिटी के सोर्स की बात करें तो बहुत सारे धार्मिक लोगों का ऐसा मानना है कि मोरालिटी का सोर्स जो है वो ईश्वर है। ईश्वर ही है जिसने सबसे पहले मनुष्य को सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसने इस शिक्षा को अपने उपदेशों के माध्यम से कुछ पैगंबरों, कुछ ऋषियों को दिया और जिन्होंने बाद में उसको कलेक्ट करके एक टेक्स्ट की फॉर्म में इकट्ठा कर लिया, जिसको कि आज हम धार्मिक किताबों के रूप में देखते हैं। जैसे कि वेद, कुरान, बाइबल, ये वो ग्रंथ हैं जो कि ईश्वर की वाणी कहे जाते हैं या ईश्वर का ज्ञान कहे जाते हैं, और जिसके द्वारा ईश्वर जो है मोरालिटी जो है, क्या सही है क्या गलत है, ज़िंदगी को कैसे बिताना है, ये सारी शिक्षा जो है वो मनुष्य को पहुंचाता रहता है। और दूसरे वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि मोरालिटी का कोई डिवाइन सोर्स नहीं है। यानी ये मोरालिटी जो है ये किसी ईश्वर से नहीं आती, बल्कि ये इंसानों ने ही अपने समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए खुद इसके नियम बनाए हैं और इनको निर्धारित किया है। उनका कहना है कि मोरालिटी को इंसानों ने ही इंसानी समाज की ज़रूरतों के हिसाब से समय समय पर तैयार किया है। तो यहाँ सवाल उठता है कि यदि मोरालिटी का कोई डिवाइन सोर्स नहीं है और ये इंसानों ने ही इंसानी समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाई है, तो फिर आखिर ये बनती कैसे है, इसके जो नियम हैं वो किस तरह से अस्तित्व में आते हैं। यदि आप सामाजिक घटनाक्रम पर थोड़ा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जो मोरालिटी के जो नियम हैं वो समाज ही निर्धारित करता है। और उसको निर्धारित करने का जो सोर्स है, जो सबसे बड़ा सोर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो है सोशल डिस्कोर्स, यानी सामाजिक परिचर्चा। और इस सोशल डिस्कोर्स को आप समाज में हर जगह चलता देख सकते हैं। आपकी फैमिली में यदि किसी खबर पर चर्चा होती है और आप के जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उस पर डिबेट करते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, तो ये वही सामाजिक परिचर्चा है। और इस तरह की चर्चाएं अक्सर चलती रहती हैं। जैसे कई बार हम समाज में अक्सर एक डिबेट देखते हैं कि भाई जो कपड़ों का जो दायरा है, जो कपड़े जो हैं वो कितने कैसे होने चाहिए, एक सभ्य तरीका क्या है कपड़ों को पहनने का। यानी छोटे कपड़े पहनना या ऐसे कपड़े पहनना जिसमें से कि आपके अंग जो है दिखते हैं, नज़र आते हैं, तो क्या वो कितना सही है, ऐसा करना कितना सही है। तो इस तरह की चर्चा आप अपने समाज में, अपने परिवार में चलते हुए देख सकते हैं। जैसे विवाह से पूर्व प्रेम संबंध है, क्या वो जायज़ है, क्या विवाह से पूर्व किसी से सेक्स करना जायज़ है। इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिन पर हमारे समाज में हर समय चर्चा चलती रहती है। और ये चर्चा जो है वो समाज में आप हर जगह देख सकते हैं। टीवी पर भी इस बारे में डिबेट्स होती हैं, आप अपने परिवार में भी चर्चाएं करते हैं, आप अपने मित्रों से चर्चाएं करते हैं। तो ये जो सामाजिक परिचर्चा है यही वास्तव में मोरालिटी के रूह को निर्धारित करती है। जब किसी सामाजिक व्यवहार को ज़्यादातर समाज द्वारा करने योग्य या ना करने योग्य के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है, तो यहाँ से जो है मोरालिटी का नियम अस्तित्व में आता है। मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है और जहाँ भी समाज होगा
उस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम कायदे निर्धारित करने ही पड़ेंगे। और इस मामले में मनुष्य अनोखा नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो जानवर हैं जो कि समूह में रहते हैं, वहाँ भी आप इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ भी जो है हर सदस्य का एक स्थान निर्धारित होता है उस समूह में, और उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस तरह के नियम वहाँ भी ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। मनुष्य चूंकि अन्य जानवरों की तुलना में काफ़ी बुद्धिमान है, और चूंकि हमारे पूर्वजों ने भाषा जैसी चीज़ को डेवलप कर लिया था, तो मानव समूह जो है वो एक जटिल संरचना को जन्म दे सका। जो मानव समूह है वहाँ के जो हमारे आपसी संबंध हैं, तौर तरीके हैं, वो काफ़ी जटिल हैं जानवरों की तुलना में, क्योंकि उनका जीवन हमारी तुलना में काफ़ी सरल होता है। जबकि जो मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य जो है बहुत सारी, मनुष्य केवल सर्वाइवल पर ही नहीं ध्यान देता, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में मौजूद हैं, जैसे कला, संस्कृति जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज में जो हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसा कि हमने समझा कि किस तरह से सोशल डिस्कोर्स जो होता है वो मोरालिटी को जन्म देता है, तो ये जो मोरालिटी है ये समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि समाज जो है हमारा नए नए चैलेंजेस फेस करता है, नई नई परिस्थितियाँ जो है नए नए दौर के साथ मानव समूह के सामने आती रहती हैं, और जो मानव समाज है उनको काउंटर करने के लिए, उनसे निपटने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाता रहता है। कहने का मतलब है कि जो मोरालिटी है इसके कोई फिक्स नियम कायदे नहीं है, बल्कि ये एक तरह से एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये समय के साथ मानव समाज की ज़रूरतों के हिसाब से इवॉल्व होती रहती है। बीतते समय के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि किसी समय गलत समझा जाता था, जिनको कि टैबू समझा जाता था, उनको जो है हमारा समाज एक्सेप्ट करता चला जाता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें कि जिनको किसी समय सही माना जाता था, जो कि एक आम व्यवहार था, जिसको कि समाज में स्वीकार किया जाता था, वो चीज़ें धीरे धीरे गलत होती जाती हैं और उनको लोग टैबू मानने लगते हैं। जैसे कि गुलामी प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, ये जो चीज़ें हैं ये पुराने समाजों में सोशली एक्सेप्टेड थी। समाज इनको स्वीकार करता था, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको गलत नहीं माना जाता था। जबकि आज का समाज इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, इनको गलत माना जाता है। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पुराने समाजों में एक टैबू मानी जाती थी, उनको आज का समाज एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी, ये पुराने समाजों में एक बहुत बड़ा टैबू थी, और इसके लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथों में बहुत कड़े नियम हैं, लेकिन आज का समाज इसको एक्सेप्ट कर रहा है और इसको गलत नहीं माना जाता। इसी तरह आप देख सकते हैं विवाह पूर्व जो प्रेम संबंध होते हैं, या विवाह पूर्व सेक्स करना, या लिव इन जो है आज के समाज में जो हम देखते हैं, तो इन चीज़ों को भी हमारा समाज धीरे धीरे एक्सेप्ट करता जा रहा है। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसको कि हम घटते हुए अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एनिमल राइट्स पर जो है हमारे समाज में काफ़ी चर्चा चल रही है, और एनिमल राइट्स को जो है बहुत सारे जो सभ्य समाज हैं वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, और वहाँ पर उनको लेकर नियम कायदे बनते जा रहे हैं या फिर पहले से मौजूद हैं। तो ये जो बदलाव है ये वास्तव में उसी सोशल डिस्कोर्स का फल है जो कि आप अपने आसपास हर समय चलते हुए देख सकते हैं। आपके घर में, आपके परिवार में, नुक्कड़ के पान के खोखे पर, या फिर किसी क्लब हाउस में, या फिर न्यूज़ चैनल पर, पत्र पत्रिकाओं में, या फिर साहित्य जो हमारा जो रचा जाता है, इन सब चीज़ों की समाज में मोरालिटी की दिशा को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका है। कहने का मतलब है कि हमारे समाज में धीरे धीरे किसी चीज़ को लेकर एक आम राय बनती है, और उसको फिर एज अ मोरल या इमोरल के तौर पर हमारा समाज एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक बार जब हम इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं, तो फिर ईश्वर और धर्म को मोरालिटी के एकमात्र सोर्स की तरह एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि धर्म जो मोरालिटी के नियम हमें बताता है, जो मोरालिटी वो हमारे सामने रखता है, वो फिक्स है, उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वर्तमान में धर्म ग्रंथों की बात करें तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे नियम कायदे मौजूद हैं जो कि पुराने समाजों में किसी समय पर स्वीकार किए जाते थे, लेकिन आज का समाज उनको बर्बर मानता है, यानी उनको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होता। यदि धार्मिक ग्रंथों को एज अ सोर्स ऑफ मोरालिटी हम एक्सेप्ट करें, तो हमें तमाम उन बातों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि उन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, और जो कि काफ़ी बर्बर हैं या फिर इमोरल हैं, जिनको कि आज का सभ्य समाज स्वीकारने को राजी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वो लोग जो कि धर्म ग्रंथों को सोर्स ऑफ मोरालिटी बताते हैं, उनको भी जब इन बातों का हवाला दिया जाता है तो वो भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या तो वो कुतर्कों द्वारा बचाव करते हुए नजर आते हैं, या फिर वो इनको इंसर्टेड या फिर मिलावट बताकर इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि यदि हम धर्म को एज ए सोर्स ऑफ मोरालिटी लेते हैं, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो नियम कायदे हैं वो हर धर्म में अलग अलग हैं। किसी भी धर्म के नियम कायदे एक दूसरे से बिल्कुल 100% मैच नहीं करते, और उनमें आपस में काफ़ी डिफरेंस है। यानी गॉड अगर सोर्स ऑफ मोरालिटी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गॉड एक व्यक्ति को एक बात बताता है और दूसरे को कोई दूसरी बात बताता है। और ये जो धर्मों के नियम कायदों के बीच में जो फर्क है,
इस फर्क ने ही बहुत बड़े बड़े विवादों को जन्म दिया है और जिन विवादों की वजह से बहुत ज़्यादा मारकाट खून खराबा तक हुआ है। और ये जो धर्मों के बीच का आपसी सैद्धांतिक टकराव है, ये सह अस्तित्व को मुश्किल बना देता है, क्योंकि धर्मों के नियम जहां पर आपस में क्लैश करते हैं वहां पर वो एक विवाद को जन्म देते हैं। जैसे भारत में जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए गाय एक पवित्र जानवर है, और जबकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसके लिए गाय कोई पवित्र जानवर नहीं है, वो उसको एज अ फूड सोर्स यूज करती है। और आप देख सकते हैं मात्र ये छोटी सी बात कितने बड़े बड़े विवादों को जन्म देती है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो कि अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं, वो जब किसी सेकुलर स्टेट में जाते हैं या वहां पर माइग्रेट करते हैं तो वहां के नियम कायदों के लिए वो एक समस्या खड़ी कर देते हैं, क्योंकि वो अपने धार्मिक नियमों को वहां पर फॉलो करना चाहते हैं और जिसके लिए कि वहां के संविधान में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और ये जो धर्मों के बीच का जो आपसी विवाद है, ये कई बार ऐसे भीषण संघर्षों, ऐसे भीषण नरसंहारों को जन्म देता है जिसके बारे में सुनकर भी रूह कांप जाती है। जैसे कि भारत विभाजन के पीछे जो बड़ा कारण था वो दो धर्मों के बीच का आपसी संघर्ष था। आप देख सकते हैं विभाजन के समय में कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी, कितने लोग मारे गए थे, और उसके बाद से जो चीज़ें जो बिगड़ी हैं वो आज तक भी सामान्य नहीं हो सकी हैं। केवल भारत की ही बात करें तो यहाँ पर सिर्फ धार्मिक भावनाओं के भड़कने के कारण ही तमाम दंगे फसाद की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ तक कि धार्मिक मतभेद के कारण बहुत सारे लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। धार्मिक लोग अपने धार्मिक सिद्धांतों और अपने धार्मिक महापुरुषों की आलोचना के प्रति कितने इंटॉलरेंट हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और आप देख सकते हैं जिसके कारण वो लोगों के सिरों पर इनाम रखने या लोगों को मारने से भी नहीं चूकते। धर्म को नैतिकता का सोर्स बताने वाले लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि धर्म के कारण ही नैतिकता समाज में कायम है। यदि धर्म को हटा दिया जाए, यदि धर्म में लोगों की आस्था खत्म हो जाए तो यहाँ पर अराजकता फैल जाएगी। लेकिन जब हम वास्तविक परिस्थितियों को देखते हैं, जबकि हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं, तो पिक्चर कुछ और ही सामने आती है। यदि आंकड़ों की माने तो वो देश जहां पर की धार्मिकता का प्रतिशत अधिक है, वही देश अपराध, मानवाधिकार हनन और सामाजिक असुरक्षा के मामले में शिखर पर है। जबकि वो देश जहां पर की धार्मिकता का प्रतिशत कम है, वहां पर न केवल नागरिक जीवन स्तर ऊंचा है, बल्कि वो देश मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी बेहतर स्थिति में है। अभी कुछ साल पहले नीदरलैंड में जेलों के बंद होने की एक खबर मीडिया की सुर्खियों में थी। वहां की सरकार का कहना था कि हमारे पास इतने अपराधी नहीं है कि उन जेलों को चलाया जा सके। यदि आप नीदरलैंड की डेमोग्राफी पर नजर डालें तो आपको पता चलता है कि वहां पर आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते। तो वो लोग जो कि धर्म को नैतिकता का स्रोत बताते हैं, ऐसे लोगों के अनुसार तो वहां पर अराजकता फैल जानी चाहिए थी, जबकि हुआ बिल्कुल उल्टा। तो आखिर वो क्या चीज है जो कि ईश्वर में आस्था ना रखने के बावजूद भी इन लोगों को मोरल बना रही है या फिर मोरालिटी को फॉलो करने के लिए मजबूर कर रही है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर दो तरह की चीजें निकल कर आती हैं। पहली चीज है सोशल प्रेशर। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, हम एक समाज में रहते हैं। हमारा जो सर्वाइवल है, हमारा जो जीवन है, वो आपसी संबंधों पर निर्भर करता है, और जिन संबंधों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति सभी लोगों से नाता तोड़कर खुश नहीं रह सकता, और जब आप एक समाज में रहते हो जहां पर रोज आपको लोगों से डील करना है, तो फिर ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि लोग उसको एक बुरे व्यक्ति के तौर पर देखें। हर व्यक्ति अपनी सामाजिक छवि को लेकर बेहद सजग रहता है और वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसकी जो छवि है वो बिगड़े नहीं। सोशल प्रेशर एक बहुत बड़ा कारक है जो कि अधिकांश परिस्थितियों में लोगों को मोरालिटी से भटकने नहीं देता। सोशल प्रेशर यानी समाज में छवि बिगड़ने का डर जो होता है, ये कई मामलों में ईश्वर के डर से भी ज्यादा कारगर साबित होता है। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान छुप जाती है, ऐसी परिस्थितियों में उसके अंदर का जो जानवर है या उसके अंदर का जो इमोरल कैरेक्टर है वो बाहर आने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कई बार दंगाई जो भीड़ होती है, भीड़ में चूंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान छुप जाती है, तो वहाँ पर जो दंगाई भीड़ होती है वो कई बार बहुत सारे लूटपाट और लोगों को मारते हुए आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर एक्चुअल में वो भीड़ में लोग ही हैं, और हो सकता है उनमें से बहुत सारे या अधिकांश लोग जो है वो ईश्वर में आस्था रखते हों, लेकिन बावजूद उसके जो उनका जो इमोरल बिहेवियर है वो सामने आने लगता है, क्योंकि वहाँ पर उनको पता होता है कि उनकी जो पहचान है वो सार्वजनिक नहीं होगी। इसी तरह सोशल मीडिया में भी व्यक्तिगत पहचान का डर काफ़ी हद तक लोगों के अंदर से कम हो जाता है, क्योंकि कई बार लोग फेक प्रोफाइल बना लेते हैं, या कई बार प्रोफाइल उनकी ओरिजिनल भी होती है लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि उनके आसपास के समाज में तो उनके इस कैरेक्टर के बारे में कोई नहीं जानता, और इसलिए वो बेखौफ होकर कई बार दूसरों की प्रोफाइल पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हुए दिखते हैं। कई बार उनके लड़कियों के इनबॉक्स में जाकर
गलत गलत बातें लिखते हुए पाए जाते हैं और कई बार कमेंट्स में जाकर गाली गलौज करते हुए देखे जा सकते हैं। जबकि ऐसे लोगों के यदि आप घर पर जाकर उनके आसपास के समाज में जाकर बात करेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये तो बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बड़े सभ्य लोग हैं और बड़े धार्मिक किस्म के लोग हैं। कहने का मतलब है कि जहां भी समाज में छवि बिगड़ने का डर कमजोर पड़ता है, लोगों का इमोरल बिहेवियर सामने आने लगता है, बावजूद इसके कि उनकी ईश्वर और धर्म में गहरी आस्था हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो लोगों को इमोरल बिहेवियर से रोकती है वो है कानून का डर। जैसा कि हम जानते हैं कि हर जगह पर, हर देश में कुछ ना कुछ कानून है जहां पर किसी गलत काम को करने पर, किसी ऐसे गैर कानूनी काम को करने पर दंड का प्रावधान है। यानी यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि कानून की नज़र में गलत है तो उसके लिए आपको दंड मिल सकता है। और ये भी एक बड़ा रीज़न है कि लोग गलत काम नहीं करते। हालांकि ये कहना भी गलत होगा कि लोगों को इमोरल बिहेवियर से रोकने में फियर ऑफ गॉड की कोई भूमिका नहीं है। फियर ऑफ गॉड भी कुछ हद तक कारगर हो सकता है, खासतौर पर ऐसी परिस्थितियों में जहां पर कि सोशल प्रेशर कमज़ोर पड़ता हो या फिर कोई गलत काम को रोकने के लिए कोई कानूनन प्रावधान ना हो या फिर कानून का डर ना हो। हालांकि ऐसी मोरालिटी जिसका सोर्स ईश्वर हो वो बहुत सारी समस्याओं के साथ आती है और जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें सुधार संभव नहीं है, ये फिक्स्ड होती है। जैसा कि हम जानते हैं मानव समाजों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उसके हिसाब से उनको हर दौर में नैतिकता को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ता है। लेकिन जो धर्म से जो नैतिकता आती है, जो ईश्वर से जो नैतिकता आती है, उसमें बदलाव संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में सदियों पुराने रीति रिवाजों और नियमों को ढोना उस समाज की मजबूरी बन जाती है। ऐसा धार्मिक समाज समाज सुधार की राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। ईश्वर का भय पुराने दौर में जरूर कारगर रहा होगा क्योंकि उस समय में कानून व्यवस्था उतनी चुस्त नहीं थी, तो ऐसे समय में भले ही ये कारगर रहा होगा। लेकिन आज के दौर में जबकि हमारे पास एक बेहतर कानून व्यवस्था है, हमारे पास एक बेहतर समाज है, ऐसी परिस्थिति में ये जो ईश्वर का भय है ये वास्तव में कोई सकारात्मक सहयोग देने के बजाय समाज में नकारात्मक रूप से समाज को ज़्यादा प्रभावित करता है। और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि ये समाज सुधार की राह में रोड़े अटकाने का काम करता है। समाज का भय, कानून का भय और ईश्वर का भय, इन तीनों तरह के भय के अलावा एक चीज़ और भी है जो कि लोगों को मोरल बनाए रखती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये है सदाचार की भावना। सदाचार की भावना सभी लोगों में थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में विद्यमान रहती है और जिन लोगों में ज़्यादा होती है वो लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया को वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, इस दुनिया को वो बेहतर बना सकें और इसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं। हमारे समाज में तमाम ऐसे वाक़ये लगातार सामने आते रहते हैं कि जबकि लोग बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं, कई बार तो वो अपनी पहचान भी जाहिर नहीं करते, इसके बावजूद वो सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। हालांकि लोग बिना किसी फायदे के लालच के ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ऐसा करने के कारण उनको भी फ़ायदा पहुंचता है क्योंकि ये जो समाज है ये एक बड़ी फैमिली जैसा है और यहाँ पर यदि आप कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो समाज को जो फ़ायदा पहुँचाती है उसका फ़ायदा आपको भी देर सवेर पहुँचता ही है। यानी अगर मैं किसी से अच्छा व्यवहार करता हूँ तो कल को वो भी मुझसे अच्छा व्यवहार करेगा, या फिर मैं अगर किसी की मदद करता हूँ तो कल को कोई मेरी भी मदद करेगा। इस तरह हमारी सोसाइटी आपसी सहयोग पर चलती रहती है। कोई भी समाज हो, चाहे वो जानवरों का या फिर इंसानों का, वो आपसी सहयोग पर ही चलता है। यूँ समझिए कि समाज एक मशीनरी है और उस मशीनरी के पुर्जे हैं लोग, यानी कि हम। और किसी मशीन के सही से काम करने के लिए ज़रूरी है कि उसके सभी पुर्जे सही से काम करें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी साधारण सी बात है जिसको कि हम सभी लोग समझते हैं। हालांकि फिर भी समाज को नैतिक बनाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी नैतिकता का एक बड़ा छोटा सा सूत्र है और ये सूत्र है कि मुझे किसी दूसरे के साथ वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसकी अपेक्षा मैं दूसरे से अपने लिए नहीं रखता। बड़ा छोटा सा सूत्र है और इस सूत्र के अंदर नैतिकता के सभी आयाम बहुत अच्छे से समाहित हो जाते हैं। और ये जो सूत्र है ये आपको बिना किसी दंड, चाहे ईश्वरीय हो या मानवीय, के भय के बिना आपको नैतिक बना सकता है। कहने का मतलब है कि हमारे पास नैतिक बने रहने के लिए, अच्छा बने रहने के लिए ईश्वर के भय के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं और जो कि काफ़ी इफेक्टिव हैं। तो यहाँ पर यह बात पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है कि यदि ईश्वर का भय लोगों के अंदर से खत्म हो जाए या फिर ईश्वर में आस्था लोगों की खत्म हो जाए तो लोगों के अंदर से मोरालिटी भी खत्म हो जाएगी या फिर अच्छे बुरे की समझ भी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर इस वीडियो के अंत में मैं फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन के एक कथन का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि यदि दंड का भय ही आपको बुरे कामों से रोकता है तो माफ़ कीजिएगा, आप एक बुरे इंसान हैं। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।